नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत ग्लोबल लीडर बने यह किसे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ग्लोबल लीडर के नाम पर आसमानी दावे किए जाएं तब इसकी जांच की जानी चाहिए कि जिन बातों को लेकर दावे किए जाते हैं वो असल में कितने सही हैं। पूरी दुनिया में ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के मुलाकात की चर्चा हो रही है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ट्रंप ने कहा कि यूरोप यूक्रेन को पैसे उधार दे रहा है और अपना पैसा वापस ले रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को जंग लड़ने के असल पैसे दिए हैं। ट्रंप के ऐसा कहते ही मैक्रो ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें बीच में रोकते हुए कहा कि यह सही नहीं है। इस युद्ध में जितना खर्च हुआ है उसका 60% भुगतान यूरोप ने किया है। अमेरिका ने लोन, गारंटी और ग्रांट दिया है, लेकिन असल पैसा यूरोप ने दिया है। मैक्रो ने यह भी कहा कि पुतिन ने शांति भंग की है। Just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear. तो रोक दिया मैक्रो ने ट्रंप को और उनकी बात पलट दी, बात काट दी। अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही भारत जैसे देशों के आयात शुल्क की नीति को पक्षपातपूर्ण बता रहे थे, अमेरिका के लिए नुकसानदेह बता रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कुछ क्यों नहीं कहा? भारत के पक्ष का बचाव क्यों नहीं किया? ट्रंप के इस बयान को सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका ने अपनी बेवकूफी से कुछ देशों को अपना फायदा उठाने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तब भी कुछ नहीं कहा। Reciprocal tariffs, so that somebody charges us, we charge them the same amount, which has never been done in our country before. We've always been taken advantage of by other countries, and we allow that to happen foolishly. But we can, and that, we're not going to allow that any longer. So I think we're going to do very well. इसलिए मैक्रो का वीडियो वायरल हो रहा है कि जरा सा गलत बोला तो मैक्रो ने ट्रंप के सामने ही गलती में सुधार कर दिया। ट्रंप ने कह दिया ब्रिक्स मर गया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। भारत ने कुछ कहा ही नहीं कि उसकी क्या राय है। क्या वह भी ट्रंप से इत्तेफाक रखता है कि ब्रिक्स मर गया है? कांग्रेस ने इस मुलाकात के वीडियो को लेकर भी सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने ही राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर भेदभाव बरतने का आरोप लगा रहे थे और प्रधानमंत्री चुप रहे। यही नहीं, ट्रंप से मुलाकात के पहले ही भारत ने बजट में अमेरिकी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन के आयात पर 20% आयात शुल्क घटा दिया। मस्क की टेस्ला के लिए भी आयात शुल्क 85% कम कर दिया गया। तब भी ट्रंप भारत से आयात होने वाली चीजों पर आयात शुल्क लगाने की बात किए जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। आज की तारीख में जो ग्लोबल ऑर्डर दिख रहा है उसमें सब कुछ ट्रंप के हड़काने से हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भारत की भूमिका को लेकर कितनी बहस होती थी, कितने दावे किए जाते थे, आज उनका कुछ भी अता पता नहीं। ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी से ना कोई पूछ रहा है और ना खुद से वे बता रहे हैं। अगस्त 2024 में मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया। एक महीने पहले इसके मोदी ने रूस की भी यात्रा की थी। दावा किया जा रहा था कि इन दौरों में मोदी दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की बातचीत में मदद करना चाहते हैं। दौरे से पहले मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हम युद्ध को लेकर शांतिपूर्ण हल पर अपने मत साझा करेंगे। एक दोस्त और पार्टनर होने के नाते हम चाहते हैं कि इस इलाके में जल्द ही शांति और स्थिरता लौटे। लेकिन उनके दौरे के बीच ही रूस ने यूक्रेन में एक बच्चों के अस्पताल पर हमला कर दिया। दौरे के बाद यूक्रेन से जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान उड़ा, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान आ गया कि हमने मोदी जी से रूसी तेल लेने के बारे में बात की। रूस के खिलाफ प्रतिबंध होने के बावजूद भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? प्रेस वार्ता में ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत को रूस से तेल नहीं लेना चाहिए। रूस ऊर्जा और निर्यात पर निर्भर है। अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा तो रूस को नुकसान होगा और इसी में सारी दुनिया की भलाई है। इन सब यात्राओं को गोदी मीडिया में खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने प्रचार ही बना दिया कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी।
आज जब रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका युद्ध बंद करवाने जा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी की कोई भूमिका नजर नहीं आती, ना उनकी कोई राय सुनाई दे रही है। अक्टूबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूरदर्शन से कहा कि भारत जो कर रहा है उसका समर्थन संयुक्त राष्ट्र में मिल रहा है, वॉशिंगटन में मिल रहा है। लोग बहुत खुश हैं कि भारत के पास प्रधानमंत्री मोदी हैं। आप उंगलियों पर गिनकर बता सकते हैं कि वे यूक्रेन और रूस की राजधानी जाने की क्षमता रखते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी हर समय इन राजधानियों का दौरा नहीं कर सकते, तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोभाल जाते हैं, कभी मैं जाता हूं। मैंने भी रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों से बात की है। अच्छी बात है कि हम यह कर रहे हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया हमारे साथ है। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर जो दावे कर रहे थे, क्या वाकई में सही थे या फिर इन दावों के सहारे प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल छवि बनाई जा रही थी? अगर प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी कीव जाने की क्षमता रखते हैं तो इस समय रूस यूक्रेन के बीच जो भी हो रहा है उसमें उनकी या भारत की भूमिका क्यों नहीं दिखाई देती है? जिस जेलेंस्की से मुलाकात कर, फोन कर बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि ग्लोबल लीडर की बना रहे थे, ट्रंप ने उस जेलेंस्की को आते ही औसत दर्जे का कॉमेडियन कह दिया और कहा कि उनके पास कोई ताकत नहीं है। पिछले हफ्ते रियाद में अमेरिका और रूस के बीच युद्ध रोकने को लेकर बैठक होती है। भारत की भूमिका नजर नहीं आती, भारत का कोई बयान सुनाई नहीं देता। केवल यही खबर है कि G20 की साइडलाइन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से यूक्रेन और रियाद की बैठक के बारे में बात की है और तय किया है कि आगे भी इस बारे में संपर्क में रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के 3 साल बाद पहली बार अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने रियाद में विस्तृत चर्चा की। 4 घंटे तक चली इस बैठक में यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया गया और ट्रंप यूक्रेन पर आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को रूस से डील कर लेनी चाहिए ताकि यह युद्ध शुरू ही नहीं होता। कुछ समय पहले तक बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति की पहल का प्रयास भारत भी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल लीडर होने के दावे किए जा रहे थे। वॉशिंगटन में ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, भारत दोनों देशों के संपर्क में रहा है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन कूटनीति की कसौटी पर कभी कसकर देखिएगा, पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। उनका यह कहना कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है, यह केवल शब्दों का हेरफेर है। शांति के पक्ष में तो नेतन्याहू भी खुद को बताते हैं। गजा पर बम गिराकर कहते हैं वे शांति के लिए कर रहे हैं, तो शांति के पक्ष में सभी नजर आते हैं, चीन से लेकर यूरोप और अमेरिका भी। मगर आप ट्रंप या नेटो की भाषा और आधिकारिक बयानों को देखिए, शांति के पक्ष में खड़े होते हुए भी सभी देश अपना अलग अलग मत सफाई से रखते हैं, चाहे दुनिया चौंके या हैरान रह जाए। ट्रंप और पुतिन जैसे नेता अपने बयान खुलकर दुनिया के सामने रखते हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी के शांति वाले बयान किस तरह से अलग हैं? क्या भारत की इस मुद्दे पर अपनी कोई अलग समझ है? अगस्त 2024 के बाद से अब तक भारत की किस पहल ने यूक्रेन के हालात बदल दिए? हमारा सवाल है कि क्या रूस और अमेरिका के बीच जो हो रहा है, अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो भी हो रहा है, क्या उसमें आप भारत के इन प्रयासों की झलक देख पा रहे हैं जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं? ट्रंप यूक्रेन और रूस के साथ जो कर रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या राय है? क्या आपको सुनाई पड़ी है? यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप ने कॉमेडियन कहा,
खुलेआम मजाक उड़ाया और पुतिन को डिक्टेटर कहने से इनकार कर दिया। यूक्रेन पर डील ना करने का आरोप लगाया, रियाद की बैठक में यूक्रेन को शामिल नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रस्ताव के खिलाफ वोट भी किया। अब वही ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन जा रहे हैं और ट्रंप के साथ एक डील साइन करेंगे जिसके तहत यूक्रेन के खदानों से होने वाले राजस्व पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। अमेरिका ने जो पैसा दिया है वो अब इस तरह से वसूल करेगा। भारत के ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी का क्या इस पर कोई बयान है? ट्रंप जो कर रहे हैं क्या वो भारत की पहल के अनुसार है? किसी को कुछ भी पता नहीं।